नमस्कार दोस्तों, मैं बीके सुमन आप सबों का पुनः सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम 16वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 15 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं और इसके पहले भी बहुत से वीडियो झारखंड के आ चुके हैं। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें सावरिया स्टडी जोन और आप ज़रूर देखें। तो आइए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का 16वां क्वेश्चन, निम्न में झारखंड राज्य की एकमात्र नदी कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों ये है स्वर्णरेखा नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्णरेखा या सूर्यरेखा कभी कभी लिखा जाता है। नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार के रांची के नगड़ी गांव से होती है। कहाँ से होती है? नगड़ी गांव से। और इसकी सहायक नदी है कोकरो, काची और खरकई। मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी में है। झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से यहाँ पे गिरती है। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में रांची व शिवभूम जिलों में बहने वाली नदी कौन सी है? तो रांची और शिवभूम में बहने वाली जो नदी है वो है स्वर्णरेखा नदी। अपवाह क्षेत्र जो स्वर्णरेखा नदी की है 11,868 वर्ग किलोमीटर है। रांची और शिवभूम जिला में यह बहती है। विशेषता है कि रांची से 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में हुंडरू जलप्रपात का भी निर्माण यही करती है। इसकी नदी में रेत यानी सोने की अंश पाया जाता है। इसकी जो रेत है, नदी की रेत में सोने की अंश पाया जाता है, इसलिए इसे स्वर्णरेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णरेखा नदी कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन है, बराकर नदी अंत में किस नदी से मिल जाती है? तो बराकर दामोदर से मिल जाती है। कहाँ पे? दामोदर से। बराकर नदी जो उसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है और ये दामोदर में मिल जाती है। ये बहती हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद से। इसका अपवाह क्षेत्र जो है दामोदर नदी का हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम झारखंड राज्य के किस जिले से होता है? तो दोस्तों दक्षिणी का भी होता है रांची से, उत्तरी का भी और दक्षिणी का भी। दक्षिण कोयल नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार के रांची के नगरी गांव से होता है। नगर उटारी बोला जाता है कभी कभी, नगरी गांव बोला जाता है। नगड़ी क्या बोला जाता है? नगड़ी। नगड़ी कहीं कहीं लिखा रहता है और नगरी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप नगड़ी ये भी लिखा रहेगा कभी कभी। ठीक है। ये इसका जो सहायक नदी है वो है कारो। क्या है? कारो। अगला क्वेश्चन है, मुहाना इसका जो है शंख नदी में है और जो है ये अपवाह क्षेत्र इसका लोहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम और रांची में है। 20वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी झारखंड राज्य के सिर्फ गुमला जिले में प्रभावित होती है? तो ये होती है शंख नदी। शंख नदी जो है सिर्फ गुमला में प्रवाहित होती है। शंख नदी उद्गम चैनपुर प्रखंड के गुमला जिला से होती है और ये वहीं सिर्फ प्रवाहित होती है और फिर ये बिहार निकल जाती है। कहाँ चल जाती है? बिहार चल जाती है। मुहाना दक्षिण कोयल में, ये दक्षिण कोयल में मिलती है। अपवाह क्षेत्र जो है ये गुमला है। कहाँ है? गुमला। 21वां क्वेश्चन है, झारखंड में से निम्न में से झारखंड राज्य की किस नदी का उद्गम बिहार में होता है? तो ये अजय नदी का उद्गम बिहार से होता है। अजय नदी का उद्गम बिहार के मुंगेर जिला से होता है और ये इसका जो सहायक नदी है वो पत्थरों और जयंती है। कौन है? पत्थरों जयंती। मुहाना भागीरथी नदी में कटवा के निकट पश्चिम बंगाल में हो जाता है। ठीक है। अपवाह क्षेत्र देवघर और दुमका। कहाँ? झारखंड के देवघर और दुमका में ये बहती है। कहाँ बहती है? देवघर और दुमका में बहती है। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी झारखंड राज्य की एकमात्र नौगम्य नदी है? तो मोर या तो मौराछी नदी जो है ये नौगम्य नदी है। क्या है? नौगम्य। ये तियूर या तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है और इसकी सहायक नदी है धोबाई, टिपरा, पुसरो, भामरी, मुनबिल, सीध, दवना आदि। मुहाना गंगा में है। कहाँ है? गंगा में। अपवाह क्षेत्र जो है दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा है। झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। क्या है? नौगम्य नदी है। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की ब्राह्मणी नदी किस राज्य में गंगा से मिल जाती है? तो ब्राह्मणी नदी जो है पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा से मिल जाती है। किसमें? गंगा में ब्राह्मणी नदी मिल जाती है। इसका उद्गम है दुधवा पहाड़ी, दुमका जिला उत्तर में स्थित है। यानी दुमका जिला के उत्तर में स्थित है दुधवा पहाड़ी, वहीं से निकलती है। कौन? ब्राह्मणी नदी। और इसका
गुमरो और एरो इसकी सहायक नदियां हैं। पश्चिम बंगाल में ये जाकर के और गंगा नदी से मिल जाती है। 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम राजमहल पहाड़ी में होता है? तो राजमहल पहाड़ी में गुमानी नदी का उद्गम होता है। किसका? गुमानी नदी का। और गुमानी नदी का जो सहायक नदी है वो मेरेल है। क्या है? मेरेल। इसका मुहाना गंगा नदी में, ये भी पश्चिम बंगाल में जाकर के मिलती है। अफवाह क्षेत्र इसका है 1313 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन 25वां है, निम्न में कौन सी नदी झारखंड के गोड्डा जिले से निकलती है? तो बासलोई नदी जो है वो झारखंड के गोड्डा जिले से निकलती है। ये बांस पहाड़ से निकलती है, इसलिए बासलोई रखा गया है। गोड्डा के बांस पहाड़ से निकलती है बासलोई नदी। गंगा में मिल जाती है भी पश्चिम बंगाल में जाकर के। और 26वां क्वेश्चन है, दामोदर नदी को कितने भागों में बांटा गया है? तो दामोदर नदी है उसको 2 भागों में बांटा गया है। दामोदर नदी को 350 मीटर सर्वोच्च रेखा 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी दामोदर और निचली दामोदर। ठीक है। धनबाद से पूर्व का दामोदर ऊपरी दामोदर कहलाती है और उसके बाद का दामोदर निचली दामोदर कहलाती है। धनबाद से पूर्व जो है वो ऊपरी दामोदर और उसके बाद का जो है वो निचली दामोदर कहलाती है। 27वां क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष के बारे में। संपूर्ण उत्तर भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी झारखंड राज्य के एकमात्र जिले साहेबगंज से होकर गुजरती है। कथनार है कि अब उपयुक्त नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है। उपयुक्त कथनों के आधार पर निम्न विकल्पों को नदी का पहचान करें। तो गंगा है, ऐसा गंगा जो है वो सिर्फ झारखंड के साहेबगंज से गुजरती है और ये राष्ट्रीय नदी है, जानते ही है, तो ये इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, गंगा नदी है। संपूर्ण भारत की जीवन रेखा कही जाती है गंगा नदी को, ये झारखंड के साहेबगंज से गुजरती है, ये राष्ट्रीय नदी है। 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ था। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में झारखंड का कौन सा शहर दामोदर नदी के किनारे है? तो ये है धनबाद। दामोदर नदी के किनारे धनबाद बसा हुआ है। दामोदर नदी के किनारे धनबाद, गिरिडीह, बोकारो ये सब शहर बसे हुए हैं। तो चूंकि इसमें ये सब है नहीं, सिर्फ धनबाद है, इसलिए धनबाद होगा। तो धनबाद, गिरिडीह और बोकारो तीनों बसा हुआ है दामोदर नदी के किनारे। यद्यपि दामोदर नदी हजारीबाग, लातेहार, रांची, लोहरदगा आदि जिलों में से भी गुजरती है, परंतु ये शहर इसके किनारे स्थित नहीं है। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का जमशेदपुर नगर किस नदी के किनारे है? तो ये जानते ही है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे है जमशेदपुर। 30वां क्वेश्चन है आज का, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। नदियों का जल जब ऊंचाई पर स्थित खड़े ढाल से गिरता है तो निर्मित होता है। तो क्या निर्मित होता है? जलप्रपात। जब ऊंचाई पर स्थित ढाल से गिरता है तो जलप्रपात निर्मित होता है। नदियों का जल जब भी ऊंचाई से तो जलप्रपात है तो वाटरफॉल कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल है जो वेनेजुएला में है। विश्व का क्या है? सबसे ऊंचा जो है वो एंजिल है। और भारत का सबसे ऊंचा जोग या गरसोप्पा महात्मा गांधी ये है, ये शरावती नदी पर बनी है, कर्नाटक में है। और अगर झारखंड का बोले तो झारखंड का बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ कहा जाता है। ये 137 मीटर ऊंचा है और ये रांची में है। कहाँ है? ये लातेहार में। कहाँ है दोस्तों? ये लातेहार में है, झारखंड का बूढ़ा घाघ, लोधा घाघ, भारत का जोग, गरसोप्पा या तो महात्मा गांधी, एंजिल पूरा विश्व का जलप्रपात है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।